हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है सर्किट थ्योरी। ठीक है, अभी तक जो हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं वो बिल्कुल बेसिक्स था सर्किट के ऊपर। अभी हमें क्या करना है, सर्किट थ्योरी को एनालाइज करना है। एक्चुअल में इस लेक्चर में थ्योरी बिल्कुल नहीं है, एक प्रॉपर एल्गोरिदम, एक प्रॉपर तरीका है सर्किट को सॉल्व करने का। और इस लेक्चर से आप 4 नंबर बिल्कुल पक्के समझो, बिल्कुल ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आपको ये लेक्चर समझ में आएगा अच्छे से तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे सर्किट्स को सॉल्व किया जाए, कैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम लोग डील करें, क्योंकि बेसिक्स तो हम पढ़ चुके हैं। बेसिक्स के आगे की जो बात होती है वो होती है एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक्स, और वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, अब हमने जो चीज पढ़ी थी वो ये थी कि भाई एक कोई भी पॉइंट पकड़ो जो सबसे ज्यादा प्लेन वायर से जुड़ा हो, उसको जीरो पोटेंशियल मान लो। अब ऐसा सवाल जब आपको दिखता है तो जेईई मेंस बहुत बेसिक बातें पूछता है, इसमें करंट बताओ, इसमें करंट बताओ, इसमें करंट बताओ, इसमें करंट बताओ, इसमें करंट बताओ। एक में ही पूछेगा, हम तो सब में निकालने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या करता हूं मैं, सबसे पहले 0 वोल्ट मान लेता हूं। किसको मानना चाहिए भाई, इसको 0 मान लेता हूं। तो ये 0, तो ये 0, तो ये 0, क्योंकि प्लेन वायर का पोटेंशियल सेम, उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आता, तो सबका 0 हो गया। ये 0, तो ये भी प्लेन वायर से जुड़ा हुआ है, यहाँ 0, ये 0, तो भाई इसका भी 0। ठीक है, अब देखो किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल आप मान लो x। x क्यों मान लो, अब देखो समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की है क्या। यार यहां पे 0 0 मानने के बाद अब मुझे बाकी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता चल रहा। अगर मुझे इसका पोटेंशियल पता चल जाए तो मैं इसके अक्रॉस करंट लिख सकता हूं, इसके अक्रॉस 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 लिख सकता हूं, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस लिख सकता हूं। यानी कि सारा झमेला इसका पोटेंशियल का है। ये जो पॉइंट है ना जिसको मैंने x लिखा है, अगर ये x पता चल गया तो देखो सारी जगह पे आप करंट लिख सकते हो। और कैसे लिख सकते हो देखो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू पता चल गई तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया, इसके अक्रॉस 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 चल गया, तो मतलब सारी डील ही खत्म हो गई। तो जब भी आपके पास में ऐसा कोई सर्किट आए कि जहां पे एक जंक्शन हो और वो आपके लिए परेशानी का सबब बन गया हो, कि उसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो उसको x वोल्ट मान लो, v वोल्ट मान लो, z वोल्ट मान लो, जो मानना है वो मानो। सवाल करने का एक ही तरीका है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक पॉइंट लिया, उसको 0 दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो गया। अब मुझे ये पॉइंट ऐसा मिल गया, अगर इसका पोटेंशियल पता चल जाए तो सबका पोटेंशियल मैं लिख पाऊंगा और सब में करंट में निकाल पाऊंगा। तो अब देखो क्या करें इसके लिए। अब आपको एक चीज पता होगी कि करंट जो है वो कभी भी एक जगह पे रुकती नहीं है। रुकती नहीं से क्या मतलब है, ऐसा होता है कि करंट जब आपने फ्लो कर दिए तो इलेक्ट्रॉन्स बीच में रास्ते में कहीं पे बैठ गए हैं, बातें कर रहे हैं कि यार बहुत भाग रहे हैं आज, अपन बहुत सुबह से भगाई हो रही है अपनी, बहुत बहुत ज्यादा दौड़ लिए, अब नहीं चलते, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। करंट तो ऑलवेज फ्लोइंग होती है। जब वो फ्लो हो रही है तो वो फ्लो होती रहेगी। एक बार इलेक्ट्रॉन जब चार्ज हो गए तो उनको एनर्जी मिल गई तो वो घूमते ही रहते हैं सर्किट में, है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई यार आज बहुत भाग लिए, आज नहीं चलेंगे, अब बस कल रात से चल रहे हैं, अब नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब अगर ये पॉइंट है और इस पे बहुत सारे कनेक्शन बने हुए हैं मान के चलो, तो इस पॉइंट पे जो करंट आएगी इस पॉइंट पे वही तो करंट जाने वाली होगी। मतलब क्या है कि अगर यहां से करंट आ रही है तो इधर निकल जाएगी, यहां से आ रही है तो इधर निकल जाएगी, यहां से आ रही है तो इधर निकल जाएगी। मतलब इस पॉइंट पे नेट करंट जो है वो हमेशा 0 रहेगी। 0 का मतलब क्या है कि इस पे कभी भी करंट रुकेगी नहीं। ये करंट की कंटिन्यूटी को दिखाता है, यानी कि यहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा, ये भाई चार्ज जो आएगा वो निकल जाएगा। ठीक है, उसी चीज को एम्प्लाई करते हैं यहां पे कि ये पॉइंट अगर मुझे पता है, क्योंकि एक जंक्शन है यहां से यहां से यहां से 4 जगह से जुड़ा हुआ है, तो यहां पे जो टोटल करंट होनी चाहिए वो एक्स पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं, वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब करंट कितनी होगी भाई, मान लेता हूं यहां से करंट आ रही है, यहां से करंट आ रही है, यहां से करंट आ रही है, यहां से करंट जा रही है, मतलब कि कुछ भी मानो वो डायरेक्शन अपने आप आ जाएगी। प्लस माइनस जो होगा उसको आपका हेडक नहीं है। आप तो ऐसा मानो कि सारी जगह से करंट निकल रही है, इधर गई, इधर से इधर गई, इधर से इधर गई, इधर से इधर गई। क्योंकि मैं इसको इतना हाई पोटेंशियल मान रहा हूं एक्स को, जो भी मैंने पॉइंट माना है उसको हमेशा हाई पोटेंशियल मानना है। अगर ये हाई पोटेंशियल है तो हाई से लो की तरफ जाती करंट, मतलब इधर से इधर निकलेगी, इधर से इधर निकलेगी, इधर से इधर निकलेगी, इधर से इधर निकलेगी। ठीक है, तो करंट निकलेगी भाई सब जगह पे। तो यहां पे क्या हुई, करंट की वैल्यू 0। अगर यहाँ पे करंट 0 है, मतलब यहाँ पे टोटल करंट 0 है, तो इस सर्किट में, इस सर्किट में, इस सर्किट में और इस सर्किट में जो टोटल करंट गई है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्लियर बात है ना। तो इसमें करंट कितनी गई है देखो, ये x पे है, ये 0 पोटेंशियल पे है, 2 रेजिस्टेंस का इसमें क्या है, 2 ओम का रजिस्टर है, तो x माइनस 0/2 लिखेंगे। प्लस इसमें करंट कितनी गई भाई, ये है x पोटेंशियल पे, यहां आया तो x माइनस 4 हो गया। x माइनस 4 क्यों लिखा,
क्योंकि लोअर से हायर से लोअर पे आ रहा हूं, ज्यादा पोटेंशियल से। ये देखो 4 पोटेंशियल बड़ा है इधर और इधर छोटा है, तो x में से 4 कम हुआ तो x माइनस 4 हो गया। तो यहां से और यहां तक इसमें करंट कितनी गई होगी, x माइनस 4 अपॉन 2, x माइनस 4 अपॉन 2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस। सिमिलर काम यहां पे कर रहे हैं। अगर ये 0 वोल्ट है तो मैं क्या कर रहा हूं, लोअर से हायर पे जा रहा हूं, है ना। यहां से देखो छोटे डंडे से बड़े डंडे पे जा रहा हूं, मतलब 10 वोल्ट की बढ़ोतरी होगी मेरे वोल्टेज में। तो 0 था तो अब कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो बहुत अच्छी बात है। तो x इसका है, ठीक है, -10 यहाँ का है और रजिस्टेंस है इसके अक्रॉस 2 ओम का, तो इसमें करंट आ गई इतनी। अब देखो इसमें करंट कितनी गई, इसके अक्रॉस कोई रजिस्टर नहीं है, तो यहाँ पे अगर x मान रहा हूं तो 10 वोल्ट की कमी आएगी, तो यहाँ x माइनस 10 हो जाएगा। अब यहाँ x माइनस 10 हो गया तो यहाँ पे कितनी करंट गई, x माइनस 10 अपॉन 2, 0 तो घटाने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे कितनी करंट गई, ये x माइनस 10 है तो इसमें 10 वोल्ट की और कमी कर दो तो यहाँ कितना हो जाएगा, x माइनस 20, क्योंकि 10 वोल्ट और कम हो गया ना, तो ये बन गया x माइनस 20 अपॉन 2, क्योंकि अक्रॉस इसके पोटेंशियल रेजिस्टेंस क्या है, 2 है। यहाँ पे अगर बात करूं तो इसमें करंट कितनी गई होगी, वो गई होगी x माइनस 10 अपॉन 2, और ये करंट होनी चाहिए 0 के बराबर, क्योंकि करंट रुकेगी नहीं। यहाँ पे जो करंट थी वो मैंने सारी डिवाइड कर दी है। x में एक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बहुत आसान सी इक्वेशन है। x की वैल्यू शायद यहाँ से 9 वोल्ट आ जाएगी। जैसे ही 9 वोल्ट आएगी तो यहाँ पे करंट कितनी, 9/2, जो भी x की वैल्यू आएगी देखो देखो कितनी आएगी, x प्लस x, 2x, 3x, 4x, 5x और 6x। 6x बराबर में आएगा 4 और 10 14 और 10 24 और 20 44 और 10 54, तो 6x बराबर 54, 6x बराबर 54 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आगे 9 वोल्ट ही आई है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 9 वोल्ट है तो देखो ये 9 हो गया, तो इसके अक्रॉस करंट कितनी, अगर मुझे पूछा जाए कि इसमें करंट बताओ तो लिखूंगा 9/2। मुझे पूछा जाए इसमें करंट बताओ तो कितना आएगा, 9 माइनस 4 यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 5/2 यानी कि 2.5। इसमें करंट पूछी जाए तो ये कितना है, 9 है और ये कितना है, 10 है, तो 9 माइनस 10 अपॉन 2 यानी कि -1/2। माइनस का मतलब क्या, अगर मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से करंट आ रही है तो इसका मतलब यहाँ से उल्टा करंट जाएगी। प्लस माइनस का मतलब क्या है, अगर मेरा साइन पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब यहाँ से करंट नीचे जा रही है, अगर मेरा उल्टा साइन आ रहा है तो मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही है, क्योंकि मैंने इसको हायर लिया है ना, तो हमेशा करंट यहां से आ जाएगी, लेकिन साइन नेगेटिव का मतलब है कि नीचे से ऊपर जा रही है। सेम केस सब जगह में आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो तरीका समझ में आया कैसे करना है, एक पॉइंट पकड़ना है, 0 वोल्ट देना है, एक जंक्शन मिलेगा, उसको आप कुछ भी वैल्यू दे दो। अभी बहुत सारे बुक के एग्जांपल्स हम करने वाले हैं जो काफी आपके प्रचलित बुक हैं, या फिर जो बुक से आप पढ़ते हो, जिनको बहुत हाईली रेफर किया जाता है कि जिन बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली जेईई मेंस के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। और इससे ज्यादा जेईई मेंस कुछ पूछती भी नहीं, ये बात आपको भी पता है, ठीक है। देखो अब अगला सवाल क्या है, बताओ करंट किसी भी इसमें रजिस्टर में करंट बता दो, बस ऐसा सवाल आ गया। अब इसमें अगर मुझे करंट बतानी कितनी है तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक ही तरीका है अपने पास में, ये प्लेन वायर दिख रही है तो 0 0 0 प्लेन वायर है भाई, 0 हो गया। अब मैं 0 से 2 वोल्ट ऊपर चढ़ रहा हूं, मतलब कि नीचे से ऊपर जा रहा हूं ना, ये छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ जा रहा हूं, मतलब कि 2 वोल्ट की बढ़ोतरी हो रही, तो 0 में 2 वोल्ट की बढ़ोतरी होगी तो ये 2 वोल्ट हो गया। और कहीं कुछ हो रहा है क्या, और कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं ये जंक्शन है x। अगर इस x की वैल्यू पता चल गई तो भाई इसके अक्रॉस करंट मिल जाएगी, इसके अक्रॉस भी मिल जाएगी, इसके अक्रॉस भी मिल जाएगी और इसके अक्रॉस भी मिल जाएगी, सब जगह करंट में निकाल पाऊंगा। अब x पे क्या करूं, x पे एक काम करता हूं, x पे एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि x पे जो करंट है वो कभी भी रुकेगी नहीं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे जो x वोल्टेज माना हुआ, यहाँ पे करंट क्या कर देते हैं, 0। अब यहाँ करंट कैसे लिखेंगे, देखो इस वाले मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से करंट निकली इधर, यहाँ से निकली इधर, यहाँ से निकली इधर। अब वो x की जो भी वैल्यू आएगी छोटी आएगी तो हमें पता चल जाएगा किधर से किधर करंट बह रही है। अभी के लिए मैं मान रहा हूँ कि इधर से करंट इधर गई, इधर गई और इधर गई, 3 जगह जा रही है करंट, तो तीनों के जगह पे करंट की वैल्यू 0 लिख देता हूँ। तो इधर कितनी करंट गई होगी भाई, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, ओके। अब इधर कितनी करंट आई होगी, तो ये करंट कैसे पता चलेगी, देखो यहाँ 0 वोल्ट है, ठीक है। अब यहां अगर x है तो मैं नीचे आ रहा हूं 10 वोल्ट, 10 वोल्ट नीचे का मतलब क्या है कि ऊपर ये बड़े हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आ रहा हूं। अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आ रहा हूं
तो 10 वोल्ट की क्या होगी, इसमें कमी होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x माइनस 10 माइनस 0/2, यानी कि x माइनस 10/2, तो प्लस x माइनस 10/2। ठीक है, ये हो गया। ओके, प्लस अब यहाँ पे करंट लिखनी है मुझे, इधर कितनी करंट आएगी, तो इधर का करंट कैसे लिखूंगा, देखो ये x वोल्ट है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे x प्लस 4 वोल्ट हो गया। x प्लस 4 कैसे हो गया भाई, 4 वोल्ट की क्या हो गई, यहाँ पे अप हो गया, 4 वोल्ट की बढ़ोतरी हो गई, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहा हूं, 4 वोल्ट की बढ़ोतरी हो गई, तो यहाँ x प्लस 4 हो गया पोटेंशियल, राइट। अब देखो क्या करते हैं हम, एक चीज होती है कि जब भी आप बैटरी को रजिस्टर के इधर या उधर कर दो तो सर्किट में कोई फर्क नहीं होता, ये आप नोट करके लिखेंगे। ये तरीका है सवालों को सॉल्व करने का, जैसे कि अपन 0 मान रहे हैं, जैसे कि अपन x मान रहे हैं, जैसे कि अपन सारी चीजों को करंट को 0 कर रहे हैं। ऐसे एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आप नोट करेंगे और सवाल सॉल्व करेंगे उस चीज को लगा के, कि रजिस्टर को बैटरी के इधर या उधर करने से सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि ये जो 2 ओम का रजिस्टर है इसको यहां कर सकता हूं, इस 2 वोल्ट की बैटरी को यहां कर सकता हूं, मतलब कि मैं ऐसा कुछ सर्किट बनाना चाह रहा हूं कि 2 वोल्ट की बैटरी इधर ऐसे बन गई और 2 ओम का रजिस्टर ऐसे बन गया, बाकी सर्किट एज इट इज है। समझ में आ गया, ठीक है, यहां लग गई ये 2 वोल्ट की बैटरी और यहां लग गया 2 ओम का रजिस्टर। तो अगर यहां पे x प्लस 4 है पोटेंशियल इस पॉइंट पे, तो 2 वोल्ट की कमी आएगी, 2 वोल्ट की कमी आएगी, तो यहां हो जाएगा x माइनस 2, x प्लस 4 में से 2 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2। अब x माइनस 2 है और यहां पे एक रजिस्टर है 2 ओम का, उसके नीचे 2 ओम का एक और रजिस्टर है, इसका मतलब क्या है, 2 ओम और 2 ओम। अब ये मैं खैर अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन क्योंकि आपने 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा कि ऐसे 2 ओम का रजिस्टर और ऐसे 2 ओम का रजिस्टर जुड़ा हो सीरीज में, तो उनको क्या मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूं, तो 4 ओम बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 4 ओम, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है तो 4 ओम बन गया। तो भाई अपने पास में जो यहाँ पे इसमें करंट आएगी वो कितनी आएगी, x माइनस 2, तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 2 माइनस 0 होगा x माइनस 2, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस 2 ओम, यानी कि 4 ओम। तो ये होगा x माइनस 2, सॉरी x प्लस 4 में से 2 घटाएंगे तो x प्लस 2 आएगा, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, x प्लस 2 आएगा डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा 0 के बराबर। अब यहां से जैसे ही आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि x का पोटेंशियल कितना है, फिर आप करंट वरेंट कुछ भी निकालो। तो देखो निकालते हैं, 4 एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा, 2x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 20 प्लस x प्लस 2 बराबर 0। ये हो गया 2 और 2 4 और 1 5x बराबर हो गया 20 और 4 24 में से 2 गए तो 22। ठीक है, ये माइनस 22 पॉजिटिव 22, x की वैल्यू क्या आ गई, 22/5 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गया अपने पास में 22/5, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता चल गया कितना आ गया, 22/5। अब जैसे इसका पोटेंशियल पता चला, अब मैं लिख सकता हूँ इसके अक्रॉस करंट, ये है 22/5 माइनस 10/2, मतलब कि जो करंट है वो मैंने लिखी हुई है भाई, पहले में करंट कितनी, इतनी, दूसरे में कितनी, इतनी, तीसरे में कितनी, इतनी। आपको बस x की वैल्यू 22/5 रखनी है, सब में आपको करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर है, तो कैसे करना है ये चीज क्लियर है, एक पॉइंट पकड़ना है, 0 वोल्ट मानना है, बढ़ाते हुए चलना है, घटाते हुए चलना है। अगर आप लोअर से हायर जा रहे हो तो पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, हायर से लोअर आ रहे हो तो पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे, है ना। इस तरह की चीजों को समझते हुए चलना, और बैटरी को इधर या उधर करने से रजिस्टर के कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी है। तो एक सवाल और हुआ, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ये भी एक अच्छा सवाल है। ये अच्छा सवाल क्यों है, देखो पहले जो सवाल किया था उसमें यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई थी, जिससे हमें एक पॉइंट का डायरेक्ट पोटेंशियल पता चल रहा था। अगर यहाँ x था तो यहाँ x माइनस 10 लिख दिया था मैंने। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा होगा कि वही अगेन 0 0 0 और 0 मान लेते हैं। अगर ये 0 है तो यहाँ पे 4 वोल्ट ऊपर जा रहा हूं मैं, ऊपर मतलब कि लोअर से हायर जा रहा हूं, तो 4 वोल्ट की बढ़ोतरी, यहाँ पे 2 वोल्ट की बढ़ोतरी तो ये 2 वोल्ट, यहाँ पे 6 वोल्ट की बढ़ोतरी तो ये 6 वोल्ट, और यहाँ पे 10 वोल्ट की कमी तो माइनस 10 वोल्ट। 0 से 10 वोल्ट की कमी आई तो माइनस 10 वोल्ट हो गया। अब अगर इसका पोटेंशियल पता चल जाए और इसका पोटेंशियल पता चल जाए तो मजे ही मजे हैं, फिर तो सवाल खत्म है, फिर तो किसी में भी करंट निकालो, डायरेक्शन निकालो, कुछ भी निकालो, सब कुछ बता सकते हो आप। तो ये क्योंकि 2 अलग अलग जंक्शन है तो मैं क्या करता हूं, एक का पोटेंशियल मान लेता हूं x, एक का मान लेता हूं y। x और y की वैल्यू मिल गई तो काम हो जाएगा, ये बात तो ठीक है। अब कैसे मिलेगी x और y की वैल्यू, मैं यहां पे क्या करता हूं, ये जो x है अपना, पहले इसको हायर पोटेंशियल पे मानता हूं और इस जंक्शन पे करंट 0 करता हूं,
उसके बाद क्या करूंगा, इस y को हायर पोटेंशियल पे मानूंगा और जंक्शन पे करंट जीरो करूंगा। तरीका है, एल्गोरिदम है, सीख गए तो सवाल हो जाएगा। सबसे पहले 0 0 0 बढ़ोतरी घटोतरी, और जो भी अपना जंक्शन है उसकी पॉइंट वैल्यू डिसाइड कर लो, एक्स वाई जेड जो भी आपको अच्छा लगता है, एस के वी पी यू जो भी आपको अच्छा नाम लगता है, वो जैसा भी लगता है वो लिखो, ठीक है। अब लिखना है हमें यहाँ पे करंट। तो x पे अगर मैं करंट लिखता हूं तो देखो इसमें करंट कितनी जाएगी, x माइनस 4/2। मैं हमेशा जो मानूंगा उसको हायर पोटेंशियल रखूंगा, याद रखना है। तो x माइनस 4/2, x माइनस 0/2, तो आएगा x माइनस 0/2 प्लस इस वाले में करंट कितनी जाएगी, x माइनस 2/2, तो x माइनस 2/2 प्लस इस वाले में करंट कितनी जाएगी, x माइनस y/2 बराबर 0। इक्वेशन 1, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, एक x और एक y। सेम काम y जंक्शन के लिए करते हैं, y जंक्शन के लिए करते हैं। तो y के लिए क्या बनेगा, y माइनस x/2, तो बनेगा y माइनस x/2, y माइनस x/2। अब देखो जब पहले मैंने x के लिए लिखा तो x को हायर पोटेंशियल पे माना, y के लिए लिखूंगा तो y को हायर पोटेंशियल पे मानूंगा, इसलिए y माइनस x/2 क्या है। यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस 6/2 प्लस y माइनस 6/2, y माइनस 6/2। यहाँ पे क्या आएगा, y प्लस 10/2, y प्लस 10/2। अब ये प्लस क्यों लिखा है, y माइनस -10 है तो y प्लस 10 हो जाएगा। और तो कहीं कनेक्टेड नहीं है y, बिल्कुल नहीं है, तो ये दूसरी इक्वेशन होगी, बराबर आ जाएगा अपने पास में 0। अब दो इक्वेशन है x और y में और दो ही अननोन है x और y में। अब ये क्या फिजिक्स का क्वेश्चन है क्या, ये तो मैथ्स रह गई है भाई, एलिमेंट्री बेसिक छठी का बच्चा कर देगा ये तो। x माइनस 4/2, ये दो इक्वेशन है, दो सॉल्व, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x में इक्वेशन बन जाएगा, y में इक्वेशन बन जाएगी, आराम से निकालो। ऊपर वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो y के टर्म्स में, नीचे पुट करोगे y की टर्म्स में x की वैल्यू, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आया, ओके। अब आगे चलते हैं, आगे क्या अपने पास में है, ये एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है और यहां से मैं एक थ्योरम को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मैं बताऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कि रजिस्टर्स जो होते हैं वो जब सीरीज में लगे होते हैं तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे रिड्यूस कर देते हैं हम। अभी तक हमने रजिस्टर्स के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की है भाई, जैसे लगे हुए हैं वैसे लगे हुए हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कैसे भी लगे हों, बस बहुत बढ़िया है। अभी तक हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। जैसे ही मैं अगला लेक्चर करूंगा तो वहां पे मैं बस एक बेसिक लाइन बताऊंगा कि सीरीज में ऐसे जुड़ते हैं, पैरेलल में ऐसे जुड़ते हैं, डायरेक्ट सवाल डिस्कस करेंगे। क्योंकि जितने ज्यादा सवालों का तरीका आपको पता चलेगा उतनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी और उतनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर पाओगे अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस पे। अभी तक मैं ये मान रहा हूं कि आप अगर लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में मैं डिफाइन करूं सर्किट्स को, तो आप लेवल 1 तो डेफिनेटली कर सकते हैं, जहां पे बेसिक चीजें होती है जो मैं करवा रहा हूं क्लास में। लेवल 2 भी आप लोग कर लोगे, आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आप लोग इन सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेवल 3 अगले लेक्चर के बाद डेफिनेटली आप एबल हो जाओगे करने के। इससे ऊपर जेई एडवांस भी नहीं पूछेगा सर्किट्स के ऊपर। जब मैं अगला और उससे अगला लेक्चर डिस्कस कर चुका हूंगा तब लेवल 3 के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये तो L1 और L2 के बीच में अभी खेल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आओ डिस्कस करते हैं फिर से। यहां पे पूछा गया है कि बी और डी के बीच में पोटेंशियल बता दो। ऐसा सवाल एच.सी. वर्मा में लिखा हुआ था कि बी और डी के बीच में पोटेंशियल बता दो। करंट वरेंट तो जब पोटेंशियल पता चलेगा तो क्या है, कुछ भी नहीं है। अपने को तरीका आता है, अपने को कोई थ्योरम थोड़ी लगानी है ना, अपने को लूप में करंट घुमानी है, ना इस लूप में करंट घुमानी है, ना कुछ करना है। अपने बस पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है, हो गया सवाल, ठीक है। तो भाई क्या करता हूं मैं, ऐसा करने के लिए सबसे पहले इसका तो पोटेंशियल मान लेता हूं 0 और इसका मान लेता हूं v। इसका पोटेंशियल v मान लेता हूं, 0 है इधर, इधर v मान लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या किया जाए भाई, अब एक काम कर देते हैं कि जो इसमें करंट जाएगी और जो यहां से इसमें करंट जाएगी और जो यहां से इसमें करंट जाएगी, इसका सम यहाँ पे 0 होना चाहिए। मतलब कि मैं मान रहा हूं यहां से करंट निकल रही है, यहां से करंट निकल रही है, यहां से करंट निकल रही है और उसका सम 0 होना चाहिए। तो बस वही करते हैं। तो अब बैटरी को इधर उधर करना पड़ेगा, अगेन वही कंडीशन आ गया अपने पास में। तो मैं क्या कर रहा हूं, बैटरी को इधर उधर कर देता हूं। इसको हटा के पहले मैं 2 ओम को इधर लाता हूं, फिर मैं और नीचे लाता हूं। जैसे ही मैं 2 ओम को यहां लाता हूं, फिर उसके बाद और नीचे लाता हूं, तो ये अपने पास में क्या बन गया, एक सर्किट बन गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इस 1 ओम को ऊपर ले जाओ, इस 2 ओम और 1 वोल्ट को नीचे ले आओ, इस 1 ओम को ऊपर ले जाओ, यानी कि सर्किट जो इक्विवेलेंट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ये तो अपने पास में हो गया पॉइंट ये, और यहाँ पे लग रहा है अपने पास में एक और रजिस्टर लगा देते हैं 1 ओम, ठीक है, 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया। ये वाला रजिस्टर मैंने उठा के यहाँ लगा दिया है, ये एज इट इज है, ठीक है। और बैटरी लग रही है भाई, पहले छोटा डंडा, फिर बड़ा डंडा, और फिर बड़ा डंडा छोटा डंडा, ठीक है, ऐसे डंडे डंडे खेलने, ठीक है। यहाँ पे 2 ओम का एक और रजिस्टर है, ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे भी बैटरी को अलट पलट कर लेते हैं। अलट पलट कैसे कर लेते हैं
कि एक काम कर लेते हैं, इस वाली को या तो आप हटा के इधर ले आओ या फिर इस वाली को हटा के इधर ले जाओ, एक ही बात है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली को हटा के इधर ला रहा हूँ और ये दोनों रजिस्टर ऊपर खिसक जाएंगे, यानी कि भाई एक छोटा डंडा फिर बड़ा डंडा फिर एक और बड़ा डंडा फिर छोटा डंडा। ये वाली बैटरी को इधर लगा रहा हूँ ना, तो बड़ा डंडा छोटा डंडा लगेगा। उसके बाद अपने पास क्या है, उसके बाद अपने पास डायरेक्ट दो रजिस्टर्स हैं जो कि मैंने ऐसे जोड़ दिए, ठीक है। डायग्राम गंदा है यार, साफ बनाते हैं। तो ये हो गया अपने पास में यहाँ पे एक रजिस्टर और दूसरा रजिस्टर, ठीक है। अब रजिस्टर लगा लिए, डायग्राम क्या बना देखो, ये बना 1 ओम, ये बना भाई 3 ओम, ये बैटरी है 1 वोल्ट, ये बैटरी है 3 वोल्ट, ये पॉइंट है 0 वोल्ट, ये पॉइंट है V वोल्ट, ये है अपने पास में 1 वोल्ट और ये बैटरी है 2 वोल्ट, ठीक है। अब तो सवाल बिल्कुल ही आसान बन गया। कैसे आसान बन गया देखो, अगर मैं इसको 0 मान रहा हूं तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट की बढ़ोतरी यानी कि 1 वोल्ट। यहां पे कितना होगा, 2 वोल्ट की कमी, क्योंकि हायर से लोअर जा रहा हूं तो 2 वोल्ट की कमी, यानी कि 1 में से 2 कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, -1। तो यहां पे पोटेंशियल होगा -1, ठीक है जी। यहां 0 है तो यहां 3 वोल्ट की बढ़ोतरी, क्योंकि लोअर से हायर पे जा रहा हूं, फिर यहां पे हायर से लोअर जा रहा हूं यानी कि 1 वोल्ट की कमी, तो 3 में से 1 कम होगा तो कितना बचेगा, 2 वोल्ट। तो यहां पे 2 वोल्ट आ गया पोटेंशियल। यहां तो 0 है ही और ये है 2 ओम अपने पास में। अब देखो इक्वेशन क्या बनेगी, V -1/3। अब ये 3 क्यों लिखा, बच्चों वाला सवाल, नवी क्लास में पढ़ते थे, दोनों साथ साथ में लगे तो सीरीज में है, ठीक है। तो 2 और 1 3 हो गए, प्लस V -0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस V -2 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 0। 4 कैसे, 3 और 1 4 हो गए, ठीक है। तो ये अपने पास में बिल्कुल बेसिक सी चीज बच गई है, V +2/3 प्लस V/2 प्लस V -2/4 बराबर 0। तो यहां से V की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो इसको मैं निकाल ही देता हूं, ये क्या बन जाएगा, मैं 12 एलसीएम ले लेता हूं। अगर 12 एलसीएम ले लूंगा तो ये बन जाएगा 4V, ठीक है, प्लस 4, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा प्लस ये 6 टाइम कैंसिल होगा, 6V प्लस हो जाएगा अपने पास में ये 3V और माइनस हो जाएगा 3 2 जा 6, तो बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखो 4 और 2 किसके हैं, माइनस के, तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का आ गया उधर कितना, 2 आया सिर्फ, और इधर आ गया 4 वोल्ट 6 वोल्ट और 3 वोल्ट 13 वोल्ट, मतलब 13 वोल्ट बराबर आ रहा है 2। तो V की वैल्यू क्या आ गई, 2/13, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 2/13, इसका 0, तो ये दोनों का अक्रॉस डिफरेंस कितना आ गया, 2/13। और अगर ये पता चल गया 2/13 है तो इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2/26 आ जाएगी मेरे पास इसमें करंट। ये जैसे ही पता चल गया 2/13 तो मैं सब कुछ निकाल सकता हूं। ये मुझे पता है 2 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस करंट निकाल सकता हूं, ये मुझे पता -1 है तो इसके अक्रॉस करंट निकाल सकता हूं। बाकी सवाल जो पूछा गया था वो बस इसके अक्रॉस पोटेंशियल पूछा गया था, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया है, फाइंड कर लिया है। तो कुछ दिक्कत तो नहीं हुई इस तरह के सवालों को करने में। हमने बेसिक क्या क्या कुछ 3-4 बेसिक सीखे हैं जिनको आप नोट करेंगे। सबसे पहले ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जिसकी क्या होगी, 0 वोल्ट हम वोल्टेज मानेंगे, जैसे कि हर सवाल में कर रहे हैं, यहाँ पे भी 0 माना ही है, ठीक है। उसके बाद उससे जितने ज्यादा प्लेन वायर्स कनेक्टेड है वहां सब 0 0 0 अटैच कर देंगे। उसके बाद जंक्शन देखेंगे कहाँ है, जंक्शन पे, जंक्शन कौन सा जंक्शन, दिल्ली जंक्शन नहीं, जंक्शन यहां वाला जंक्शन है, ये जंक्शन ढूंढेंगे और जंक्शन में हम क्या करेंगे, उसको कोई XYZ जो भी आपको नाम पसंद है, एंजल प्रिया जो भी आपको नाम पसंद है वो उसको दे देना। उस वोल्टेज की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बस ये याद रख लेना। उसका वोल्टेज ऐसे ही फाइंड होगा, आपको सवाल का आंसर मिल चुका होगा। अब वोल्टेज कैसे फाइंड करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। कैसे निकाला हमने वोल्टेज, कि जो जंक्शन होता है वहां पे करंट हमेशा 0 होती है। अब वोल्टेज को निकालने के लिए हमने हमेशा जंक्शन पे करंट 0 करी है, और जंक्शन पे करंट 0 करने के लिए क्या किया हमने, बस वही पोटेंशियल अप डाउन खेलते रहे, जहां पे ज्यादा हो रहा है वहां पे बढ़ा दिया पोटेंशियल, V है ना, जैसे भी लिखा हमने यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बैटरी को इधर उधर करके लिखा हमने, यहाँ 0 था तो फिर 1 वोल्ट की बढ़ोतरी हुई, फिर 2 वोल्ट की कमी हुई, तो 1 बढ़ा के 2 घटाऊंगा तो -1 आ जाएगा ना। तो बेसिक चीजें हमने यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस की हैं। उस बेसिक नॉलेज के बेस पे आप कितना भी बड़ा सवाल हिला सकते हो, ये आप खुद अपने आप को चैलेंज दो। अब बुक उठाओ, सवाल देखो, ये बेसिक्स को यूज करो। क्या बेसिक्स यूज करने हैं, पहले पोटेंशियल लिखना है, ठीक है, 0, उसके बाद में किसी जंक्शन को पकड़ना है, उस जंक्शन पे क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल कैसे निकालना, उस जंक्शन पे टोटल करंट 0 करके, उसके बाद बैटरी इधर उधर करने की जरूरत पड़े तो बेशक करो, पोटेंशियल ऑफ जंक्शन मिलते के साथ ही सवाल खत्म। तो ये बेसिक नॉलेज थी आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट के बारे में।
अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा जो रजिस्टर्स है उनका कॉम्बिनेशन, कैसे उनको रिड्यूस किया जाए, कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली जाए और क्या यूज है उन रजिस्टर्स का बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स में कि आप रेजिस्टेंस को रिड्यूस करके कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, फॉलो करें डाउटनट को अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म। थैंक यू।